मोहतरम दोस्तों, ये जो हमारा दिमाग है ना, ये बजाते खुद हीलिंग करता है और बहुत सी बीमारियों से हमें निजात दे सकता है अगर हम कोशिश करें तो। हमारे कॉन्सेप्ट में चेंज चाहिए कि फर्क सिर्फ दवाइयों से पड़ेगा, फर्क सिर्फ ऑपरेशन से पड़ेगा, फर्क बीमारियों को सिर्फ उसी सूरत में ठीक हो पाएंगी जब दवाई मिलेगी या ऑपरेशन हो। ऐसा नहीं है। आपके दिमाग में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आप चाहें तो बहुत सी बीमारियों को दूर कर सकती हैं अच्छे तरीके से। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूंगा कि लेट्स से कि आपके दिमाग में डिप्रेशन है, कहाँ से आई? दिमाग से। हम उसका भी इलाज कर सकते हैं, एंजाइटी का भी इलाज कर सकते हैं, फिर फोबिया भी दिमाग से आता है, उसका भी बगैर दवाइयों के इलाज कर सकते हैं। और अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो या आप बुरी आदत का शिकार हो, लेट्स से कोई स्मोकिंग करता है, कोई एडिक्शन का आदी हो चुका है, बुराई ये बीमारी है ना, ये बुराई नहीं सिर्फ बीमारी भी है। और जब कोई एडिक्शन का शिकार हो जाता है तो ये ऐसी बीमारी है जो जिंदगी चलती है और उसको खत्म होने में जब तक इंसान खत्म नहीं हो जाता, अक्सर होगा देखा गया है तो वो उसको खत्म करके बीमारी तब तक होती है। सीरियस बीमारियां हम अपने दिमाग की मदद से अगर दूर कर सके तो बेहतर है ना। मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को वाजिया करना चाहूंगा, आपसे गुजारिश है कि तवज्जो दीजिएगा। पांचों हिस्सों की मदद से जो कुछ भी देखते हैं, लेट्स से टच, टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये सारी चीजें। हाँ, आप किसी को बोलते हुए सुने या अपनी आवाज सुने, किसी की आवाज को सुनने के अलावा आप जो कुछ देखते हैं, जो कुछ आपके कानों ने सुना, जो कुछ आपके टेस्ट में आया जुबान पे, और जो कुछ आपने टच से महसूस किया, हर एक चीज पांचों हिस्सों की मदद से जो महसूस करते हैं वो आपके दिमाग के हिस्से सबकॉन्शियस में, डिफरेंट स्फीयर्स, देन द कॉन्शियस माइंड, उसमें शिफ्ट हो जाए। डिपेंड ये करेगा कि उसकी छाप कितनी गहरी है, अगर आपने कितनी दफा देखा और या कितने गौर गौर से देखा। मसलन लव अफेयर में सिर्फ एक नजर ही काफी होती है देखने के लिए, और वैसी व्यवस्था हो जाती है कि उसके बाद जान नहीं छोड़ती, आप हर वक्त क्रेज महसूस करते हैं। किसी ने किसी वक्त कॉलेज में या स्कूल में सिगरेट पीते किसी को देखा, कश लगाते देखा, धुआं उड़ते देखा, या किसी लड़की ने लिफ्ट नहीं दी या किसी लड़के ने लिफ्ट नहीं दी, तो आप उसको कश लगाना अच्छा लगा और आपने भी कश लगा लिया। फिर वो आज चीजें, वो टेस्ट, वो कश, वो धुआं उड़ना, वो हर चीज आपके सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो गई। अब हमारा ये सबकॉन्शियस है, ये बच्चे की तरह है, इसको नहीं पता हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लेकिन जो कॉन्शियसली आपने किया, कॉन्शियस माइंड, एनालिटिकल माइंड, लॉजिकल माइंड, जो डिसीजन करता है, जो फैसले करता है, जो किसी सोच का आपको देता है इनिशियली, लेकिन जब वो सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो जाती है तो उसके बाद अर्ज कहाँ से आती है? अंदर से। ये कैसा होता है कि कोई बच्चा नमाज का आदी है तो बड़े होके भी वो हर वक्त मस्जिद में अजान होती है तो भाग जाता है। कोई सिगरेट का आदी है तो वो खाना खाते ही बाहर भागता है कि मैंने स्मोकिंग करनी है। कोई एडिक्शन का आदी है तो उसको क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, तड़पने लगता है कि मैंने उस तरफ जाना है। तो ये सारी चीजें सबकॉन्शियस में है। अगर हम इनका इलाज करना चाहें, हम खुद भी कर सकते हैं, मतलब मरीज खुद भी कर सकते हैं। कैसे? अपने विल पावर से। अपने विल पावर से, कुव्वत इरादी से। आपने सुना होगा कई लोगों को कि उन्होंने कहा कि मैं सिगरेट पीता था, अब छोड़ दिए, डब्बी फेंक दिए। अगर नहीं छोड़ पाते तो वो लोग जिनकी विल पावर इतनी मजबूत नहीं होती या उनकी अर्ज इतनी स्ट्रांग होती है सबकॉन्शियस से कि वो उनको छोड़ने नहीं देती, या छोड़ के भी दोबारा पी लेते हैं। या ऐसे लोग जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जो अपनी सोचों को, नेगेटिव चीजों को महवर बना लेते हैं इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चीजें, उनको भी ये प्रॉब्लम आने लगता है। इसी तरह एडिक्शन भी ये एक बीमारी है, लोगों में आ जाती है। तो मैं आइंदा चंद दिनों में, मैं एक दिन में ये प्रोग्राम एकदम नहीं कर सकता। मैं इसमें आपको 3 तरीकों से, आपको NLP से, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की मदद से, सेकंड हिप्नोटिज्म से इसका इलाज हो सकता है, तीसरा रेकी से हो सकता है, चौथा विल पावर से हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा और उसमें मुख्तलिफ बीमारियां शामिल करूंगा। यही चीज़ें जो अभी दिमाग की बीमारियां मैंने कहीं, सिर्फ इनको नहीं लिमिट करूंगा। लेट से मोटापा किसी को आ जाता है, वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं, स्मोकिंग को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वो एडिक्शन कैसे छोड़ सकता है, किसी को नींद नहीं आती रात को, वो कैसे इसको ओवरकम कर सकता है। इन सारी चीज़ों पर हम सैर हासिल बहस करेंगे, लेकिन वन बाई वन मैं उसको कवर करूंगा, आपको तरीके बताऊंगा कि सिर्फ आपने करना है कि अपनी सोचों के अंदाज को आपने मेरे साथ रहना है, सुनना है और उसको इस तरह महसूस करना है कि आप खुद
پیشنٹ ہیں اور آپ اس کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں. یقیناً ان میں سے کچھ نہ کچھ برائیاں تو ہم سب میں ہوتی ہے نا, میرے میں بھی ہوں گی, آپ میں بھی ہوں گی, اور کچھ اور لوگوں میں بھی. اگر ہم ان کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں بغیر دوائیوں کے, بغیر پیسے خرچ کیے, بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس جائے, تو اس کے طریقے ہیں, اور میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا تینوں طریقوں سے, ہپناٹزم سے بھی, سیلف ہپناٹزم سے. میں مراد دوسرا ہپناٹزم نہیں سکھاؤں گا, اور NLP سے بھی, ریکی سے بھی, اور آپ کی جو عادات آپ کے سب کانشیس میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں پہلے دماغ سے چیزیں سب کانشیس میں شفٹ ہوتی ہیں. جیسے جس چیز کو آپ بار بار لائک کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی سب کانشیس میں شفٹ ہو جاتی ہے, اور پھر ارج ادھر سے آتی جاتی ہے. اور جب ارج آتی ہے, اگر آپ اس کو ریزسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یا ارج کتنی اسٹرانگ ہے اور آپ کی ول پاور کتنی اسٹرانگ ہے, وز دونوں کو دیکھیں گے. اور جو امیجز ہوتے ہیں دماغ میں, لیٹ سے آپ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں اور ابھی سے تصور کریں کہ 10 20 یا 5 سال پہلے آپ کہاں تھے, کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے, یا کسی برے لوگ کے ساتھ بیٹھے تھے, یا کسی ایسی جگہ بیٹھے تھے جہاں سے وہ آپ کے خلاف کچھ باتیں کر رہے تھے, یا کوئی کامیابیاں یا ناکامیاں. ایک لمحہ آنکھیں بند کیجیے گا, اس کے بارے میں تصور کیجیے گا, تو آپ کو منوان وہ آوازیں بھی سنائی دینے لگیں گی, وہ امیجز بھی آ جائیں گے. اگر آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو خود بھی تصویر میں آ جائیں گے, دیکھیں گے اپنی امیجنیشن کی آنکھ سے. اور اگر آپ اس میں نہیں بیٹھے ہوئے تو جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, جن گھر والوں کو, دوستوں کو, برے لوگوں کو, جن کے ساتھ لڑائی جھگڑا سب کچھ ہوا, وہ سب کچھ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اور جب تک یہ چیزیں سب کانشیس میں رہیں گی, یہ مسئلے آتے رہیں گے, یہ بیماریاں, برائیاں, ایڈکشن سب آتا رہے گا. میں طریقے بتاؤں گا کہ ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. اس چھوٹے سے پروگرام کو لمبا کرنے کے بجائے میں ان کو تقسیم کروں گا. پہلے موٹاپے سے شروع کروں گا, پھر سموکنگ پہ آؤں گا, پھر انسومنیا پہ, اور اس طرح باقی چیزوں پہ آتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ تندرست رکھے اور ان بیماریوں اور بری عادتوں سے چھٹکارا دے. آمین. اللہ حافظ.